गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज के सेगमेंट में मैं आपका एनसीईआरटी क्लास 9 के अंतर्गत भारत आकार और स्थिति का वर्णन कर रहा हूं। संभवतः आपको अच्छा लगेगा और परीक्षा उपयोगी साबित होगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, या यूँ कहें भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व का 2.4% भूभाग पर है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। वहीं जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। पहले स्थान पर चीन आता है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अगर इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग जान लें तो बड़ा आसानी होगा और हर समय परीक्षा में पूछते ही रहता है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक है आसान सा, मित्र पर गमछा झार। जैसे मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड और र से राजस्थान। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। अगर मानक समय की बात करें तो भारत का मानक समय इलाहाबाद का नैनी से लिया गया है, जो ग्रीनविच टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर समुद्री सीमा की बात करें तो भारत का समुद्री सीमा 7,516 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। वहीं तट रेखा की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। और अब एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखेंगे कि गुजरात भारत का ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, यानी 1600 किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि में गोवा सबसे छोटा राज्य है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर भारत का लिंगानुपात की बात करें तो 943 प्रति 1000 पुरुष पर है। जनसंख्या घनत्व का बात करें तो 382। साक्षरता दर की अगर भारत की बात करें तो ये 72.99% है। पुरुष साक्षरता दर की अगर बात करें तो 80.89% है। वहीं महिला साक्षरता की बात करें तो 64.64% है। एक मैं और परीक्षा उपयोगी आपको ट्रिक दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप जनसंख्या में छोटा बड़ा, दशकीय वृद्धि दर में छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष अनुपात में छोटा बड़ा, जनसंख्या घनत्व में छोटा बड़ा और साक्षरता दर में छोटा बड़ा कौन सा राज्य है आप जान पाएंगे। अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें या दशकीय वृद्धि, स्त्री पुरुष अनुपात और जनसंख्या घनत्व या साक्षरता दर में, तो इसमें जो ट्रिक बना है उसका पहला अक्षर बड़ा साबित करेगा और जो अंतिम अक्षर होगा वह छोटे राज्य के बारे में बताएगा कि उसमें कम कौन है। उसका ट्रिक है उसी के मन ने कहा ब्याह कब होए। ये ट्रिक है उसी के मन ने कहा ब्याह कब होए। जैसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो उसी आया, तो ऊ से उत्तर प्रदेश और सी से सिक्किम, यानी उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सर्वाधिक है, वहीं सिक्किम की जनसंख्या कम है, सबसे कम है। अगर दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो इसमें म न आया, तो मेघालय, म से पहला अक्षर मेघालय हुआ, जिसका दशकीय वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक है। वहीं न से नागालैंड के लिए यूज किया गया है, जिसका दशकीय वृद्धि दर भारत में सबसे कम है। वहीं अगर स्त्री पुरुष के अनुपात की बात करें तो इसमें कहा शब्द आ रहा है, तो क से केरल, यानी केरल का स्त्री पुरुष अनुपात सर्वाधिक है। और वहीं
ह से हरियाणा आ रहा है। हरियाणा का अनुपात, लिंगानुपात सर्वाधिक माने सबसे कम है भारत में। जनसंख्या घनत्व की अगर बात कर लें तो इसमें पहले दो अक्षर जो आ रहे हैं उसको लेंगे तो बी या ह छोड़ देंगे तो बी से बिहार। जनसंख्या घनत्व बिहार का भारत में सर्वाधिक है। वहीं अ से अरुणाचल प्रदेश, इसको अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। अगर साक्षरता दर की बात करें तो इसमें कब शब्द आ रहा है तो क से केरल, केरल का साक्षरता दर भारत में सर्वाधिक है। वहीं ब से बिहार, बिहार का साक्षरता दर भारत में सबसे कम है। तो इस तरह से हम ट्रिक के माध्यम से जनसंख्या, दशकीय वृद्धि दर, स्त्री पुरुष अनुपात, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता दर के बारे में जाने। एक बार फिर से उस ट्रिक को पढ़ लेंगे। उसी के मन ने कहा बियाह कब हुई, उसी के मन ने कहा बियाह कब हुई। तो इससे हम पकड़ लेंगे तो उत्तर प्रदेश और सिक्किम आ गया। इससे पकड़ लेंगे तो मेघालय और नागालैंड आ गया। अगर इसके दो अक्षर ले लिए तो केरल और हरियाणा आ गया। अगर इसके दो अक्षर ले लें तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश आ गया। इसके अगर दो अक्षर ले लें तो केरल और बिहार आ गया। तो हम इतनी आसानी से जान गए इन चीज़ों को। आइए थोड़ा सा इसका अवलोकन करते हैं नक्शा का। अगर भारत का उत्तर से दक्षिण तक हम लंबाई देखेंगे तो यह 3214 किलोमीटर होता है, जबकि पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर है। इसके साथ साथ भारत में प्रथम महिला पुरुष राष्ट्रपति, राज्य राजधानी के बारे में भी अगर आप जानकारी रखेंगे तो ये आपके लिए परीक्षा उपयोगी साबित होगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।